मांडर विधायक बंधु तिर्की ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत स्काउट गाइड के कार्यकाल में हुए कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराया। बंधु तिर्की ने कहा कि भारत स्काउट गाइड के चीफ स्टेट कमिश्नर होने के नाते उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। स्काउट गाइड के पदाधिकारी भी उनके साथ थे। इस दौरान उन्होंने उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए उसकी जानकारी राज्यपाल से साझा की। वहीं स्काउट गाइड के बजट को लेकर भी चर्चा की गई। बंधु तिर्की ने कहा कि उनके कार्यकाल में इसके लिए बजट निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे अभी दरकिनार कर दिया गया है। भारत स्काउट गाइड का चीफ स्टेट कमिश्नर होने के नाते जो हमारे कार्यकाल में जो काम हुआ, कहाँ पर तकनीकी असुविधा हुई, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज उसके बारे में महामहिम राज्यपाल के पास हम मिले। हमारे साथ में हमारे स्टेट सेक्रेटरी श्री मोहन सिंह फुलकरिया जी, हमारे स्काउट गाइड के पदाधिकारी श्रीमती आशा बागे जी हैं, लिली जी हैं, ये सारे लोग इस भारत स्काउट गाइड के पदाधिकारी लोग हैं। और इस बीच में जो पूरी चीज़ों को, विशेषकर बजट वगैरह में, जो हम जब मंत्री थे तब हमने कुछ राशि यहाँ पर सैंक्शन किया था। उसके बाद में लगातार भारत स्काउट गाइड को एक तरफ से उसको उपेक्षित रखा गया है और अभी इसका चीफ पैट्रन के रूप में महामहिम राज्यपाल भी होते हैं। इसका इंस्टॉलेशन वगैरह किया जाना था, तो चीफ पैट्रन को वो स्वीकार करे और बाकी जो उनके जो भारत स्काउट गाइड का जो उनको एक संरक्षक के रूप में इसको दे करके झारखंड प्रदेश में भारत स्काउट गाइड को मजबूत किया जाए, इन तमाम चीज़ों को उसके लिए बात किया गया। दूसरी बात, कुछ चीज़ें डिस्प्यूट वगैरह है तो महामहिम राज्यपाल को भी कहा गया कि जो डिस्प्यूटेड वगैरह है इन चीज़ों को अपने स्तर से एज ए चीफ पैट्रन आप इसको अपने स्तर से तहकीकात करके इसको सॉर्ट आउट आप करें। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.